जून 30। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक विदाई के शब्द, डेव ब्रॉनन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला शमूएल अध्याय 12 पद 1। शमूएल ने सारे इजरायलियों से कहा, मैंने वह सब कुछ कर दिया है जो तुम लोग मुझसे चाहते थे। मैंने तुम लोगों के ऊपर एक राजा रखा है। पद 19 से 24। सभी लोगों ने शमूएल से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से तुम अपने सेवक हम लोगों के लिए प्रार्थना करो। हम लोगों को मरने मत दो। हम लोगों ने बहुत पाप किए हैं और अब तक एक राजा के लिए मांग करके हम लोगों ने उन पापों को और बढ़ाया है। शमूएल ने उत्तर दिया, डरो मत, यह सत्य है, तुमने वे सब बुरे काम किए, किंतु यहोवा का अनुसरण करना बंद मत करना। अपने सच्चे हृदय से यहोवा की सेवा करो। देव मूर्तियों मात्र मूर्तियां हैं, वे तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेंगी, इसलिए उनकी पूजा मत करो। मूर्तियों ने तुम्हारी सहायता कर सकती है, न रक्षा कर सकती है, वे कुछ भी नहीं है। किंतु यहोवा अपने लोगों को छोड़ेगा नहीं। यहोवा तुम्हें अपने लोग बनाकर प्रसन्न हुआ था, अतः अपने अच्छे नाम की रक्षा के लिए वह तुमको छोड़ेगा नहीं। यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद कर देता हूं तो यह मेरे लिए अपमानजनक होगा। यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद करता हूं तो यह यहोवा के विरुद्ध पाप करना होगा। मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छी व उचित है, किंतु तुम्हें भी यहोवा का सम्मान करते रहना चाहिए। तुम्हें पूरे हृदय से यहोवा की सेवा सच्चाई के साथ करनी चाहिए। उन अद्भुत कामों को याद रखो जिन्हें तुमने उसके लिए किए हैं। मुख्य वचन दूसरा पतरस 3 अध्याय पद 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। डॉन एम परकिंस के पास अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन लोगों के लिए एक संदेश था जिन्हें वे पीछे छोड़कर जा रहे थे। जातीय सुलह का समर्थन करने के लिए प्रसिद्ध परकिंसन ने कहा, पश्चाताप ही ईश्वर तक वापस जाने का एकमात्र तरीका है। यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब नाश हो जाओगे। ये शब्द बाइबल में यीशु और कई अन्य लोगों की भाषा को प्रतिबिंब करते हैं। मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। प्रेरित पतरस ने कहा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। बहुत पहले पवित्र शास्त्र में हम एक और व्यक्ति के शब्दों को पढ़ते हैं जो चाहता था कि उसके लोग परमेश्वर की ओर फिरें। सारे इज़राइल को अपने विदाई भाषण में भविष्यवक्ता, याजक और न्यायी शमूएल ने कहा, डरो मत, तुमने बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से यहोवा की उपासना करना। यह उनका पश्चाताप का संदेश था, बुराई से मुड़ना और पूरे दिल से परमेश्वर का अनुसरण करना। हम सभी पाप करते हैं और परमेश्वर के मापदंड के लक्ष्य को खो देते हैं, इसलिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ पाप से मुड़ना और यीशु की ओर आना है, जो हमें क्षमा करता है और हमें अनुसरण करने की शक्ति देता है। आइए हम 2 पुरुषों जॉन परकिंस और शमूएल के शब्द पर ध्यान दें, जिन्होंने पहचाना था कि कैसे परमेश्वर पश्चाताप की शक्ति का उपयोग हमें उन लोगों में बदलने के लिए कर सकता है जिसका उपयोग वह अपने सम्मान के लिए करता है। पाप से फिरना और मसीह से क्षमा मांगना क्यों आवश्यक है? आपके लिए अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर का अनुसरण करने का क्या अर्थ है? हे प्रिय परमेश्वर, सच्चे पश्चाताप के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। कृपया मेरे पाप को पहचानने में मेरी मदद करें और यीशु के बचाने वाली शक्ति में मेरा पूरा भरोसा रखें। आमीन।